नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और एबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और आज लोकतंत्र का महापर्व है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद मतदान की प्रक्रिया भी शुरू होगी और 58 सीटों पर हमारे 58 रिपोर्टर भी मौजूद है। यूपी के पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है और 11 जिलों के 58 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो गई है। 7 बजे से शाम 6 बजे तक का मतदान का वक्त रखा गया है और 58 जिलों के 58 सीटों पर 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के 9 मंत्री ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है। और देखिए सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए निकले अपने घर से और तैयारियों का भी हमने जायजा लिया, वो भी आपको दिखाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है। 403 विधानसभा और पहले चरण के मतदान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वोटिंग शुरू हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। लोग अपनी मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर बड़ी कवरेज लगातार। तो 58 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। और देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं पहला चरण जो है एक लिटमस टेस्ट की तरह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस पर ज्यादा फोकस तमाम पार्टियां कर रही थी, और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला फेज यानी पहले चरण का चुनाव होने वाला है। 11 जिलों की 58 सीटें हैं और इन 58 सीटों में कई हॉट सीट भी हैं और 9 मंत्री, उत्तर प्रदेश के 9 मंत्रियों की किस्मत भी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन सबसे पहले गाजियाबाद चलते हैं। वैभव हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए। वैभव, क्या तस्वीर वहां से मिल रही है? मतदान शुरू हो गया है। बिल्कुल, मतदान की शुरुआत हो चुकी है और हमारे ठीक पीछे जिन मंत्रियों का आपने जिक्र किया उनमें से एक, उसी फहरिस्त में से एक अतुल गर्ग जो हैं वो इस वक्त मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ अतुल गर्ग यहां पर बूथ पर पहुंचे हैं और यहां पर वो वोट डालने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अंदर की। वो वोट डालकर बाहर निकलने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे। और वो नीली स्याही वाली वो उंगली जो ये बताती है कि लोकतंत्र में हम कितना विश्वास रखते हैं और हमारे लिए क्या कुछ है ये चुनाव। इस चुनाव के बाद, क्योंकि लगातार रिपब्लिक भारत आपको एक तस्वीर दिखाता रहा है और अतुल गर्ग जो है वो वोट डालकर निकले हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि वोट डालने के बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन है। और क्योंकि अतुल गर्ग से जब हमने बात की, उनसे हमने ये पूछा कि अभी तो 5 मिनट का वक्त और बचा है, तो उनका कहना था कि बूथ पर वो सबसे पहले पहुंचकर सबसे पहला वोट कास्ट करना चाहते हैं और जिसके चलते वो वक्त से पहले पहुंचे हैं। और पहला वोट कास्ट अगर किसी ने किया इस बूथ पर तो अतुल गर्ग ने किया। मंत्री हैं और सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए इस बार ये भी है क्योंकि बीजेपी का दामन छोड़कर बीएसपी में जा चुके प्रत्याशी इनके लिए बड़ी चुनौती बन रहे थे। हालांकि अतुल गर्ग ने कहा कि वो किसी चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं और इस बार वो फिर से इस बार यहाँ पर परचम लहराएंगे। लेकिन जनता के दिल में क्या है, क्योंकि आज लोकतंत्र का पावन पर्व और सब कुछ जनता के हाथ में है। वो तमाम दावे वादे जो पिछले 5 साल से लगातार किए जाते हैं, उन दावों वादों के बीच आखिर जनता ने क्या कुछ समझा, जनता ने क्या कुछ सोचा, जनता के विचारों के बाद आखिर आज। और देखिए हमारी सहयोगी अनुपमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई। अनुपमा को रुख कर लेते हैं। वैभव, आपके पास लौटेंगे। अनुपमा, आप कहां हैं और क्या तस्वीर वहां दिख रही है इस वक्त? बिल्कुल अनूप, देखिए बागपत में हम पहुंच चुके हैं। बागपत वो जगह जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, बड़ौद, छपरौली और बागपत। लेकिन देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ क्योंकि आज की जो है तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू होनी है। अंदर जो है प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए सुबह सवेरे लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि सुबह सवेरे जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम समझते भी हैं कि देखिए कौन से उनके वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आज वोट करेंगे। सबसे पहले शख्स जो वोट करने जाएंगे उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आप सबसे पहले वोट करने चाहेंगे क्योंकि सबसे आगे खड़े, जाहिर सी बात है। मुझे बताइए कौन से वो बड़े मुद्दे हैं बागपत के जिसको लेकर आप लोग वोट करेंगे? बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई। मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ काम होता हुआ, विकास होता हुआ सर नजर आ रहा है आप लोगों को? काम हो रहा है यहाँ पर? काम तो कुछ हुआ, आज कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही हो रहा है आज। ठीक है, कुछ महिला भी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आप जो है वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, मुझे अनुपमा आपको रोकूंगा। वैभव के पास चलते हैं। गाजियाबाद में है अतुल गर्ग, उनके साथ हैं। वैभव, अतुल गर्ग से बातचीत कर रहे हैं।
अतुल गर्ग की पत्नी जो है वो हमारे साथ उस वक्त मौजूद हैं और इन्होंने दूसरा वोट कास्ट किया है। पहला अतुल गर्ग ने किया, दूसरा वोट मैम ने कास्ट किया है। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया और गाजियाबाद के अहम मुद्दे क्या रहते हैं? गाजियाबाद के अहम मुद्दे विकास है। हमारा काम है विकास करवाना और एक रूप में, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भेदभाव हो, कोई जाति धर्म का, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं, सर्वांगीण पूरी तरह से विकास गाजियाबाद का। मतलब विकास को लेकर आपने अपना वोट कास्ट किया? बिल्कुल जी। अच्छा, चलिए हमारे साथ अतुल गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अतुल जी, तो अतुल गर्ग जी की पत्नी का ये साफ तौर पर कहना था कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है, लेकिन अतुल गर्ग का क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस पोलिंग बूथ पर पहला वोट अगर कास्ट किया है किसी ने तो प्रदेश सरकार के मंत्री और यहाँ से 1200 वोटर होते थे, उसकी जगह 800 कर दिया है चुनाव आयोग ने। किन मुद्दों को और जितनी जल्दी वोट डालेंगे, कितना कॉन्फिडेंस है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। अब देश की राजनीति जातिवाद। अनूप, आपका सवाल हमसे है? और 9 मंत्री जिनका हम जिक्र कर रहे हैं तो उनमें से अतुल गर्ग भी हैं, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मुख्यमंत्री हैं और दांव इनकी भी आज के लिए जितनी भी योजनाएं आई हैं, तो अब की बार ये जो वोटर है, पहली बार लोगों को पता है कि गरीबों के लिए कितना काम किया जा सकता है। ने वोट डाल दिया, वोट कास्ट कर दिया। देखिए तमाम लोग, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वोटर बनाऊं, जब से ही मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं पहला वोटर रहूं। अच्छा, अब आपने वोट डाला है, गाजियाबाद की जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं तो यही करना चाहूंगा कि देखो, वोट तो सब दे ही रहे हैं, जल्दी से जल्दी आए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अपने सभी साथियों, जान पहचान वालों का भी वोट डलवाएं। अच्छा, कितने प्रतिशत मतदान गाजियाबाद के अंदर मतदाताओं को कैसे आपने जागरूक किया है? कोरोना काल के अंदर कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी हो जाता है। कोरोना काल में क्या सावधानियां बरतेगी जनता? कोरोना काल में आपने देखा होगा, चुनाव आयोग ने हर तरह के प्रबंध किए हैं। सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क रखे हुए हैं और अंदर भी जो हमारे पार्टियों के एजेंट जाएंगे वो बिना RT-PCR के या बिना 2 डोज लिए उनको अनुमति नहीं है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि ये मतदान अब की बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अतुल गर्ग का अनूप आपने सुना क्या कुछ कहना था, और यही खूबसूरती है अनूप हमारे लोकतंत्र की कि नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, लाइन में लगकर वोट डालता है। और अतुल गर्ग इसी लाइन से बचना चाहते थे, जिसके चलते वो ठीक बूथ पर 5 मिनट पहले पहुंचते हैं और सबसे पहले अपना वोट कास्ट करते हैं। अनूप, बिल्कुल, तो अतुल गर्ग भी सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद लगातार हम अपने तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अनुपमा हमारे साथ बागपत से जुड़ी हैं। अनुपमा, बागपत वो इलाका जो किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और कहीं ना कहीं जैन चौधरी का टेस्ट भी हो रहा है यहाँ, क्योंकि जाटलैंड कहा जाता है। वहां क्या फिजा है, क्या तस्वीरें वहां से हैं? करण सिंह की बात करें तो उनकी जमीन कहा जाता है बागपत। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो उसकी जो जमीनें जुड़ी हुई थी वो बागपत से जुड़ी हुई थी। 3 विधानसभा सीटें और तीनों पर ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें, 2012 की बात करें तो बसपा का कब्जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बसपा के किले में इस तरीके से सेंध लगाई कि योगेश शर्मा जो है वो यहाँ से विधायक रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एक बार फिर से जो है उन पर भरोसा जताया। हालांकि इस बार देखिए समीकरण जो है वो थोड़े से बदले हुए हैं। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण को आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए जाट और मुस्लिम जो है वही तय करते हैं कि आखिर बागपत में जो है कौन राज करेगा। इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम देखिए बात करें तो जाट और मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुत ज्यादा है। 1.5 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम मतदाता जो है यहाँ कहे जाते हैं। अब आप ऐसे में समझिए कि ओवरऑल जो है कितना महत्वपूर्ण जातिगत समीकरण हो जाता है। लेकिन मुद्दों की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए मुद्दे जो है यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का रहा है हमेशा से, और यही वजह रही है कि देखिए अनुपमा, लोगों से बात करें, किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं वो? मौका दिया है। आप विकास की बात करें, किस मुद्दे पर जनता वहां वोट कास्ट करने आई है, उनसे बात करें आप। बिल्कुल अनूप, क्योंकि देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जाहिर सी बात है कि अंदर मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो अंदर, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लोग अंदर जा चुके हैं। क्योंकि सुबह सवेरे का जो है समय है 7 बजे, क्योंकि 7 बजे वोटिंग शुरू है, मात्र 10 से 15 मिनट का जो है अभी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मौजूद है, मैं उनसे जरूर यहाँ पे समझने की कोशिश करूंगी। सर मुझे ये बताइए, यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप लोग वोटिंग करेंगे? मैडम मैं तो पता नहीं, किस सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या समस्याएं क्या है आप लोगों को? अगर बागपत की मैं बात करूं तो हमें तो कोई समस्या सर समस्या क्या है आप लोगों की? अगर मैं बागपत की बात करूं, समस्या किस तरीके की आती है आप लोगों
हमें समस्या कुछ नहीं, हमें तो अपना काम चाहिए जी, हमें क्या समस्या अच्छा, है? रोजगार मिल रहा है बागपत के अंदर? हाँ मिल रहा है रोजगार से, तमाम सुविधाएं जो होनी चाहिए, सड़क, नाली, गली, सब कुछ सही है? सब सही है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि अभी जो है अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा अनूप, क्योंकि अभी जो है सुबह सवेरे का समय हुआ है, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है। अब जब धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे करीबन 20 से 25 लोग अंदर जा चुके हैं वोटिंग करने, तो आप समझिए बिल्कुल। चलिए हम आगे भी आपसे तस्वीर कहेंगे, आगे भी दिखाएं, आपके पास आगे भी लौटेंगे। सलोनी के पास चलते हैं। सलोनी, कहां है इस वक्त आप, और क्या सुबह सबसे पहले तस्वीरें वहां से मिल रही हैं? बिल्कुल अनूप, देखिए 7:11 हुए हैं और वोटिंग की प्रक्रिया मुजफ्फरनगर में मैं हूं। ये वो शहर जो कि लगातार आपको मंच और रैलियों से, चर्चाओं के साथ बना हुआ रहता दिखाई दिया, और इस वक्त एसडी पब्लिक स्कूल में हम मौजूद हैं। ये पिंक पोलिंग बूथ है, आदर्श पोलिंग बूथ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कतारों में लोग खड़े हुए हैं। जरा उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। अनूप, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप किस मुद्दे को लेकर वोट करने आए? क्या कुछ आपके दिमाग में है? क्या आप चाहते हैं मुजफ्फरनगर में, क्या चीजें जो सोच कर आप वोट कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर विकास हो, और बहुत योगी ने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया विकास कर रखा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और लोग मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे ये है जी, अपना देखो जी, पब्लिक को मुद्दे क्या चाहिए? एक तो साफ सफाई, बिजली, पानी, अच्छा जी, और वैसे राहत मिल जा। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, आप क्या मुद्दे सोचकर वोट करने आई हैं? विकास के लिए क्या सोचकर वोट करने आई हैं? क्या मुद्दे हैं? देखिए थोड़ा सा लिहाज कर रही है, लेकिन देखिए अगर हम दिखाएं ओवरऑल आपको बूथ, तो देखिए कतारें यहाँ लगाई गई है। पुरुष महिला मतदाताओं के लिए अलग अलग लाइनें हैं। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद अगर देखें, अगर यहाँ के समीकरण को समझें, तो मुस्लिम और जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है, और लगातार देखिए ये कहा जा रहा है कि अखिलेश और जैन जब साथ आए तो यहाँ पर कांटे की लड़ाई होने वाली है। कुछ और वोटर्स हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मुद्दे क्या है? किन मुद्दों को सोचकर आप वोट करें? मैम मैं तो कमल को ही, फूल को ही। नहीं, आप किसको वोट करने आए ये मुझे नहीं जानना है। मुद्दे क्या है? क्या मुजफ्फरनगर की परेशानियां जो आप चाहते हैं कि हल हो इस चुनाव में, जो भी सत्ता पर आए? मैम परेशानी तो बस यही है कि हम लोग मतलब कहीं भी जाएं तो हम लोगों को थोड़ा सा वो नहीं मिल पाता, कहते हैं कि सम्मान, या फिर हम लोगों के काम नहीं हो पाते। पर इस चीज़ पे बाकी भैया ये बात। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या मुद्दे हैं? मैम सबसे ऊपर मुद्दा है कि स्कूल की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जो स्कूल की मनमानियां है ये सब बंद होनी चाहिए। सरकार को इस चीज में सबसे बिल्कुल। देखिए तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे और अपने अपने मुद्दों को लेकर ये तमाम लोग वोट कास्ट करने पहुंचे। विवेक शांडिल्य हमारे सहयोगी मेरठ में मौजूद है, उनका रुख करते हैं। विवेक, मेरठ भी हॉट सीट है, श्रीकांत शर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां तस्वीरें सामने आ रही है वहां से? बिल्कुल अनूप, आपको बताना चाहेंगे मेरठ से हम इस वक्त फरीदपुर के विधानसभा क्षेत्र में है। सरधना विधानसभा क्षेत्र लगता है, फरीदपुर का पोलिंग बूथ है। यहाँ संगीत सोम चुनाव लड़ रहे हैं और ये पोलिंग बूथ नंबर 2 है, जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कुछ महिलाएं वोट डालकर आ रही हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, उनसे कुछ बात करना चाहूंगा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा है। मैं उनसे पूछता हूँ, आपने वोट कास्ट कर लिया क्या? आपने वोट का सबसे पहला वोट आपने दिया है? हाँ जी। किन बातों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया? तो महिलाएं हैं, वोट डालकर आई, बात नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन मैं आपको पोलिंग बूथ दिखाऊं, या सुरक्षा